फ्रॉड, स्कैम, साइबर क्राइम। अब आप में से काफ़ी सारे बंदे सोच रहे होंगे भाई अच्छी बात है, अब तक मेरे साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से 99% बंदे जो ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ नहीं हुआ है, उनके साथ एक्चुअल में कभी ना कभी साइबर क्राइम या फिर फ्रॉड या फिर स्कैम हो चुका है। अब वो कैसे, वो तो आपको इस वीडियो की एंडिंग तक पता चलने वाला है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि साइबर क्राइम का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आपके बैंक अकाउंट से कभी ना कभी पैसे कटे होंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका जो पर्सनल डेटा है वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे बंदे ने के पास पहुंच गया है जो उसका मिसयूज करने वाला है फिर कर रहा है। तो ऐसे में वो एक साइबर क्राइम के अंडर आता है। एंड मेरे हिसाब से यदि आप इन सभी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कैम वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। अब बेसिकली आप सभी को पता होगा, कहीं वेबसाइट पे देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, यूपीआई वगैरह पे देख लीजिए, हर एक जगह आपको स्कैम देखने को मिल जाता है। यूपीआई का स्कैम होता है वो सभी को पता है। एंड सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पर 5000 की चीज़ आपको 500 में बेच रहा है कोई बंदा, तो आप वहाँ से जाके परचेज करते हो, एडवांस पेमेंट करते हो, वो गए आपके पैसे। ऐसा करते करते मैं एक स्कैम की बात करूँ तो भाई यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे काफ़ी लंबा चौड़ा स्कैम चल रहा था जो करंटली एक मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ था। उसके बारे में बात करते हैं। अब उस स्कैम में हुआ क्या था कि मेरे जो फ्रेंड की आईडी थी उस पर से उस बंदे ने, जो स्कैमर था, उसने काफ़ी सारी फोटोज वगैरह उठाई और अपनी सेम टू सेम एक प्रोफाइल बना ली। अब प्रोफाइल बनाने के बाद उसने सभी को, जो उसकी फ्रेंड लिस्ट थी, सभी को रिक्वेस्ट सेंड करना स्टार्ट कर दिया। अब कम से कम 50-60% बंदों ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। और उसके बाद हुआ स्कैम स्टार्ट, जिसमें वो बंदा सभी से पैसे मांगना स्टार्ट कर देता है। किसी से 500 रुपये, किसी से 1000 रुपये। बोलता था कि भाई मुझे इमरजेंसी है, प्लीज़ पैसे भेजो। जो उसकी फैमिली मेम्बर थे जो उसके ऐड हुए थे फ्रेंड लिस्ट में, वो बोलते थे भाई क्या इमरजेंसी है, पूछते थे तो भाई कुछ बताता नहीं था, बोले अभी मेरे को पैसे भेजो, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और पैसे की रिटर्न के बारे में पूछते थे कुछ बंदे, तो वो बोलता था कि भैया हफ्ते भर में मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। एंड लिटरली ये वाले स्कैम उसके साथ कम से कम 10-15 दिन चला। तब उसको पता चला, जबकि वो बंदे आए थे ना वापस पैसे मांगने की, भाई हफ्ता भर हो गया, 10 दिन हो गए, तो अब हमारे पैसे वापस कर दे। तब उसे पता चला कि भाई तेरे साथ तो स्कैम हो चुका है। एंड एक बात ये भी है कि ये वाले जो स्कैम है वो सिर्फ आपके पैसों पर इफेक्ट डालते हैं, बट कुछ ऐसे स्कैम भी है जो आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकते हैं। अब आपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर हनी ट्रैप का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें क्या करता था कि एक बंदी आती है, वो उस बंदे को रिक्वेस्ट सेंड करती है, वो एक्सेप्ट करता है, या फिर उसके पास डायरेक्टली भी कहीं से नंबर आ जाते थे लड़की के पास, तो वो उसको मैसेज करती है। 2-3 दिन वो बात करती है, फिर वो वीडियो कॉल के लिए बोलती है। एंड फिर वहाँ पर वीडियो कॉल पे आपके साथ अच्छा खासा स्कैम होता है, जहाँ पर वो आपके साथ कुछ ऐसी वीडियोज़ वगैरह शेयर करवाती है या फिर खुद करती है, जिससे कि आप कुछ ऐसी हरकतें करो जो कि नहीं करनी चाहिए आपको। देन वो आपकी वीडियो रिकॉर्ड करती है, वो स्क्रीन जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है उससे, उसके थ्रू वो वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करती है। देन आपको वहाँ से ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर यदि सिर्फ पैसों की बात हो तो अलग बात होता है, बट स्कैम में यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी इफेक्ट किया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि मैं आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी यदि आप मुझे पैसे नहीं देते। आप एक बार पैसे भी दे देते हैं, दूसरी बार मांगती है कि अब मैं डिलीट कर दूंगी यदि आप पैसे दोगे। आप दूसरी बार भी दे देते हो, फिर से आपको पैसे मांगती है। एंड ट्रैप चलता रहता है। अब बेसिकली आपको भी पता है कि यदि आपके पास कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है तो आप उसे काटते बिल्कुल भी नहीं है। उससे हर महीने, हर हफ्ते जितने भी आपके पास अंडे आ सके उतने आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर किया जाता है। एंड अगेन यदि आपको इन स्कैम्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा तभी आप उन स्कैमर्स को बोल सकते हैं मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, मेरा पैशन नहीं आ रहा, so that is why I am out। अब यहाँ पर यदि हम साइबर क्राइम की बात करें, हम जमताड़ा का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब यदि आपको पता है जमताड़ा के बारे में तो अच्छी बात है, यदि नहीं पता तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटा सा गांव है जो झारखंड स्टेट में स्थित है। अब वैसे तो एक छोटा सा गांव है, बट इसके जो कारनामे हैं वो बड़े बड़े हैं। अब यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जमताड़ा को कहते हैं इंडिया की साइबर क्राइम कैपिटल। अब यहाँ पे करंटली बताऊँ ना तो भाई एक काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ था, जिसमें हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके मोबाइल फ़ोन हैक हुए थे, और जो भी है एंडिंग में जाके पता चला कि ये जमताड़ा से लिंक है। तो ऐसे में काफ़ी बड़े बड़े स्कैम जमताड़ा के थ्रू हुए हैं। एंड मुझे लगा कि इसके बारे में बेसिकली आपको पता होना चाहिए। सो अब यदि हम कुछ बेसिक स्कैम्स के बारे में बात करें, क्योंकि बेसिक तो कुछ रहा नहीं, अब सब कुछ एडवांस हो चुका है। तो करंटली हम देखें ना तो पहले जो कॉल आते थे आपके पास, कॉल्स पे स्कैम के कॉल आते थे कि भाई सर आपने कार जीती है, आप ये कीजिए, OTP बताइए या फिर ये कीजिए, वो अब नहीं आते हैं। एंड एक बात और, जो पहले लिंक वगैरह के आते थे वो भी अब काफ़ी कम हो गए हैं। एंड काफ़ी आते हैं तो आप उन्हें देखते भी नहीं हैं। बट अब लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया कि साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करने वाले हैं, वो आपके पैसे निकलवाने वाले हैं। तो उनके पास काफ़ी सारे तरीके हैं। अब वो लोगों को डराते हैं। पहले वो आराम से पूछते थे हेलो सर, हाँ जी सर ऐसा OTP आया आपके पास, प्लीज़ बता दीजिए। एंड अब क्या होता है, अब कोई पुलिस वाले का फ़ोन आता है, फिर कोई जज का फ़ोन आता है, वो बोलता है हेलो हेलो हाँ जी सर जी,
आपके पास आपके अगेंस्ट एक कोई FIR हुई है या फिर ऐसा बोलते हैं कि आपके अगेंस्ट एक किसी ने केस किया है एंड वो आपको 5 से 7 दिन तक डराते हैं अच्छी तरह से कि सच में आपको विश्वास हो जाए कि आपके अगेंस्ट कुछ हुआ है। एंड जब आपको विश्वास हो जाता है 7-8 दिन के बाद आपको अच्छे से विश्वास हो जाता है, तब वो डिमांड करते हैं कि सर आपको यदि केस खारिज करवाना है तो पैसे दे दीजिए 5,000 2,000, या फिर FIR आपको खारिज करवानी है तो 2,000 रुपये दीजिए, करवा देंगे। तो ऐसे में आपको डराकर आपके साथ स्कैम किया जाता है। एंड यहाँ पर मैं एक यूट्यूबर होने के नाते आपकी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपको इन स्कैम्स के बारे में बता सकता हूँ। एंड तब भी कोई स्कैम करने आपके पास आए तो आप उसे कह सके मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, मेरा पैशन नहीं आ रहा, सो दैट इज व्हाई आई एम आउट। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक साइबर क्राइम के नंबर भी मिल जाएंगे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपके साथ कोई स्कैम हुआ है। एंड इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ यार मत भूलिएगा। एंड मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टेक या टेक न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।